हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। यू आर मोस्ट वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड, आपकी एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल की जो काउंसलिंग होने वाली है, वो काउंसलिंग की क्या क्या प्रोसेस है, सारी प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो पूरा अगर आप लोगों ने देख लिया तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि मॉक राउंड क्या होता है, फर्स्ट राउंड क्या होता है, सेकंड राउंड क्या होता है। अगर हमें फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिली तो क्या हम सेकंड में कैसे पार्टिसिपेट करें, अगर हमें सेकंड में भी नहीं मिली तो फिर थर्ड राउंड में मतलब मॉपअप राउंड में कैसे पार्टिसिपेट करें, और अगर हमें थर्ड में नहीं मिली तो हम और स्टे वैकेंसी में कैसे पार्टिसिपेट करें। या फिर हो सकता है कि आप लोगों को फर्स्ट राउंड में आप लोगों ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया हो, तो क्या हम सेकंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। या फिर आप लोगों ने सेकंड में पार्टिसिपेट नहीं किया तो क्या डायरेक्ट हम ओपन राउंड में पार्टिसिपेट। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन्स लोगों ने बना रखे हैं। वो सारे आप लोगों के कन्फ्यूजन, सारे काउंसलिंग से रिलेटेड सारे डाउट्स इस वीडियो के अंदर क्लियर होने वाले हैं। सो आई होप आप इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे और आपके जितने भी डाउट्स हैं, काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ कि एम्स बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग में कौन कौन कैंडिडेट्स हैं जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा, अभी आप लोगों का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के टाइम पे अभी सब लोगों का रिजल्ट ओपन नहीं होगा, सिर्फ एक पीडीएफ आएगी एम्स की कि ये कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं एम्स बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग में। तो वो कैंडिडेट्स कौन कौन होंगे, वो कैंडिडेट्स वो होंगे जितनी आप लोगों की सीट्स है। जैसे जनरल की मान लीजिए 400 सीट्स है टोटल, तो उनके 4 टाइम्स ऑफ स्टूडेंट, जनरल के 4 टाइम्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों का नाम उस लिस्ट में आएगा। आप लोगों को सबसे पहली बात ये नहीं सोचना है कि जिसका नाम उस लिस्ट में आया क्या सिर्फ उनका ही सिलेक्शन होगा। ये बात एकदम गलत है। हाँ, वो ही कैंडिडेट्स फर्स्ट और सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनका ही सिर्फ सिलेक्शन होगा। उसके बाद में ऐसा सभी कैटेगरी के साथ होगा, जनरल ओबीसी एसटी सभी के 4 टाइम्स ऑफ कैंडिडेट्स का नाम उस लिस्ट में आने वाला है। ठीक है। उसके बाद में कि कितना परसेंटेज अब मिनिमम आप लोगों का होना चाहिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये अभी रिसेंटली पिछले साल ही एक नया रूल बनाया है एम्स ने कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आप लोगों के 50% मार्क्स आने चाहिए, तब आप लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप लोग ईडब्ल्यूएस या फिर आप ईडब्ल्यूएस या जनरल के हैं तो 50% होने चाहिए। अगर आप ओबीसी के हैं तो आप लोगों के 45% मार्क्स होने चाहिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के। अगर आप SC ST के हैं तो आप लोगों के मिनिमम 40% होनी चाहिए। इससे ज़्यादा है तो चलोगे, लेकिन कम है तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। ये आप लोग सुन लेना अच्छे से। PWD का वो उनका कोई डाटा नहीं दिया है, उनकी सीट वैसे ही खाली रह जाती है तो उनका सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि मॉक राउंड क्या होता है। सबसे पहले आप लोगों का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद एक पीडीएफ आएगी जिसका नाम उस लिस्ट में है। अब वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में। ठीक है। फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड से भी पहले होगा एक मॉक राउंड। तो अच्छे से सुन लेना, मॉक राउंड क्या होता है, क्या सभी को पार्टिसिपेट करना ज़रूरी होता है। मॉक राउंड जस्ट एक प्रैक्टिस है। जैसे आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उससे पहले थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके जाते हैं, वैसे ही काउंसलिंग करने से पहले आप लोग एक प्रैक्टिस करेंगे अपनी काउंसलिंग की, तो उसे कहते हैं मॉक राउंड। उसका एक शेड्यूल आएगा, आप लोगों को जैसे फर्स्ट राउंड की तरह सेम होगा, वो फर्स्ट राउंड से पहले होगा। तो उसमें आप लोगों को अपनी कॉलेजेस देखनी है, अपनी चॉइस फिल करनी है, सबमिट करना है, और उसके बाद में आप लोगों को उसको सबमिट करके कुछ टाइम बाद में उसका क्या रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। तो ये है मॉक राउंड। तो मॉक राउंड इज जस्ट ए प्रैक्टिस राउंड। उसके बाद में आता है फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड में फ़ीस कितनी लगेगी काउंसलिंग की, तो फीस लगेगी 0। एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल की कोई भी फीस नहीं लगती है। ये था यहाँ पे। उसके बाद में फर्स्ट राउंड के अंदर आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे जैसे ही, तो कुछ लोग होंगे जिनको सीट अलॉट होगी, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको सीट अलॉट नहीं होगी। जिनको सीट अलॉट हो गई और मान लीजिए मुझे एम्स दिल्ली चाहिए था और मुझे एम्स दिल्ली मिल गया, तो उसके बाद मेरे पास 2 ऑप्शन आएंगे कि आपको जो सीट मिली है उससे आप सेटिस्फाइड है, तो मैं बोलूँगा यस। आप नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते तो मैं करूँगा नो, मतलब मैं अपनी सीट से सेटिस्फाई हूँ। और अगर मैं नहीं हूँ, मुझे मान लो एम्स ऋषिकेश मिल गया और मुझे चाहिए था एम्स दिल्ली, तो मैं बोलूँगा कि आपको एम्स दिल्ली
एम्स दिल्ली मिली उससे आप आपको एम्स ऋषिकेश मिला उससे आप सेटिस्फाइड हैं तो मैं करूँगा नो। आपको नेक्स्ट सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए मैं करूँगा यस कि हाँ मुझे फिर से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आप लोगों को फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिल गई है, सपोज आप लोगों को एम्स ऋषिकेश मिली फर्स्ट राउंड में, अगर और फिर आप दोबारा से आप अपग्रेडेशन करवाना चाहते हैं सेकेंड राउंड में, आपको जैसे एम्स दिल्ली चाहिए तो आप लोगों को क्या करना है, दोबारा से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है और आपको जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिली थी वो आप लोगों की सेफ रहेगी। ठीक है, अगर आप ये नहीं सोचना है कि मैं सेकेंड राउंड में चला गया तो जो फर्स्ट में कॉलेज मिली थी वो हट गई, नहीं। अगर आपको फर्स्ट में कॉलेज फिर से नहीं मिला तो आपका पहले वाला जो कॉलेज था वो सेफ रहेगा। ठीक है, ये डाउट यहाँ पे क्लियर करना था, सबसे ज़्यादा डाउट ये रहता है। उसके बाद में ये हो गया फर्स्ट राउंड। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप लोगों ने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं किया तो अब आप सेकेंड राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। अब आप डायरेक्ट पार्टिसिपेट करेंगे ओपन राउंड में, मतलब थर्ड राउंड में। आपने फर्स्ट सेकंड में आप काउंसलिंग करना भूल गए या कुछ भी हो गया तो आपकी सीट है, जैसे मान लो अगर एम्स दिल्ली में आपकी रैंकिंग अच्छी थी और सारी सीटें फुल हो गई तो अब आप एम्स दिल्ली में नहीं जा सकते, जहाँ सीट खाली रहेगी वहीं जाना पड़ेगा, और वो भी ओपन राउंड में। फर्स्ट और सेकंड राउंड का आई थिंक आप लोगों को सबको क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड राउंड में जिनको अपग्रेड होके कॉलेजें मिल गई, सब जिनको कॉलेज जहाँ मिलनी थी उनको वहाँ मिल गई। उसके बाद में अब मान लीजिए किसी कैंडिडेट को सेकंड राउंड में कॉलेज मिल गई और वो अभी भी सेटिस्फाई नहीं है, वो उसने फिर वैकेंट लिस्ट आती है कि यहाँ इतनी सीटें खाली है और वो देखता है कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है, तो उसके लिए उसको क्या करना होगा, अब होगा थर्ड राउंड। थर्ड राउंड में ना जो इनकी PDF आई थी, PDF वाले भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिनको कॉलेज फर्स्ट और सेकंड में नहीं मिला वो भी कर सकते हैं। जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड में मिल गया उनको अगर थर्ड राउंड ओपन राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो उनको अपनी सीट जो है वो ऑफिशियली वहाँ से लेफ्ट करनी पड़ेगी कि मैं इस काउंसलिंग में अभी तक नहीं हूँ, मतलब यहाँ से मैंने सीट छोड़ दी। उसके बाद उसको आना पड़ेगा वापस से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इस तरीके से आएगा ओपन राउंड में। ओपन राउंड में जो फीस लगेगी वो एम्स पैरामेडिकल में 5000 लगती है और नर्सिंग की 25,000 लगती है। अगर आपको जो सीट मिलती है वो सीट आपने ले ली तो वो आपको रिफंड हो जाती है, और आपको अगर सीट मिली और फिर भी आप नहीं ले रहे तो नॉन रिफंडेबल है, तब वो आपको रिफंड नहीं होगी। उसके बाद में ओपन राउंड में फर्स्ट से भी कैंडिडेट्स आ सकते हैं, सेकंड से भी आ सकते हैं, और जिनको फर्स्ट और सेकंड में भी नहीं मिली या फिर जिनका नाम पहले लिस्ट में नहीं आता वो भी आ सकते हैं, उनको भी बहुत सारे लोगों को सीट मिलती है। उसके बाद में ओपन में जो है वो सीट एलोकेशन हो गया। उसके बाद में अगर ओपन राउंड से कोई कैंडिडेट अपनी सीट छोड़ के चला जाता है तो एक होता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड। स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है, उसके अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, उसके अंदर वही कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकता है जिसने 5000 फॉर पैरामेडिकल या फिर 25,000 फॉर एम्स BSc नर्सिंग के लिए पे करे थे और उसको सीट नहीं मिला। समझ रहे हो, मतलब आपने ओपन राउंड में पार्टिसिपेट किया था और आपको कॉलेज नहीं मिला, वो ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। और स्ट्रे वैकेंसी राउंड का कोई चार्ज नहीं है, वही जो आप लोगों ने ओपन राउंड में चार्ज दिया था वही चार्ज दे देगा। ठीक है, तो ये था मॉक राउंड, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, ओपन राउंड, देन स्ट्रे वैकेंसी राउंड। आई होप आप सभी लोगों को अगर ये वीडियो स्टार्टिंग से देखी तो सारे काउंसलिंग से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट रह गया है तो पीछे मेरी इंस्टाग्राम ID मेंशन है, यहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, या फिर यहाँ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे आप लोग अपना डाउट शेयर कर सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल उसका रिप्लाई दिया जाएगा। सो ये था कंप्लीट काउंसलिंग से रिलेटेड आप लोगों के सारे डाउट्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर देना। जल्दी ही आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आने के बाद आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करेंगे। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट वीडियो की आप लोगों की कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो आपको रेडी रखने हैं आपकी काउंसलिंग से पहले। बहुत सारे डॉक्यूमेंट बच्चे बना के नहीं रखते हैं, फिर काउंसलिंग के टाइम पे भागते हैं इधर उधर और वो काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं डॉक्यूमेंट्स की वजह से। तो ऐसा ना हो उसके लिए एक वीडियो मैं अभी 1-2 दिन बाद ही अपलोड कर दूँगा जिसके अंदर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें होंगी। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।